और बसंत पंचमी के एक दिन पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक भोजशाला है, उस भोजशाला में सरस्वती जी की मूर्ति है, वो मूर्ति खंडित कर दी गई है, हमको वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इस देश में जिद देखिए कैसी है। बसंत पंचमी साल में एक दिन होती है और शुक्रवार साल में 52 दिन आता है। वहां धार के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि देखो भैया, आज बसंत पंचमी है और आज शुक्रवार भी है, एक काम करो, 51 शुक्रवार तो आप नमाज पढ़ते ही हो, एक शुक्रवार मत नमाज पढ़ो, हम लोग पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बसंत पंचमी मना ले। लेकिन जिद देखिए, बोले नहीं, हम तो करेंगे। फिर कोर्ट में गए, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से फिर ये हुआ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पूजा चलेगी, 2 घंटे के लिए उनको अलग से एक व्यवस्था दे दी जाएगी जो लोग नमाज पढ़ेंगे। ये हुआ कोर्ट से। लेकिन ये सोचने की बात है, ये कब तक चलेगा? हम अपने ही देश में पूजा करने के लिए कोर्ट कब तक जाएंगे? और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए जो कहते हैं बाबर ने जो मंदिर तोड़ा वो ठीक था। इस देश में कानून बनाया कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने, औरंगजेब ने आपके मठ मंदिरों को तोड़ा है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। और ये कानून बना है 1991 में, नाम है इसका पूजा स्थल कानून, और ये हमारे पूजा स्थलों को वापस ले लेता है। क्या भारत के सरकार को, क्या कांग्रेस की सरकार को यह अधिकार था कि वो बाबर के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि जो औरंगजेब ने गलत काम किया उसको कानून बना के ठीक घोषित कर दे? क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि जो हुमायूं ने, तुगलक ने, औरंगजेब ने गलत कार्य किए उसको लीगलाइज कर दे? लेकिन लीगलाइज किया गया। अंग्रेजों तो छोड़ो, 1950 के बाद भारत में 50 से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाए गए जो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं। या तो हमें आपस में लड़ाते हैं, या तो हमें आपस में बांटते हैं, या धर्मांतरण को प्रमोट करते हैं। ऐसे कानून बनाए गए जिसकी वजह से 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठ गए। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसके कारण भारत में आज की डेट में लगभग 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा। ऐसे 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 घटिया कानून बना दिए गए। क्या पार्लियामेंट के पास, सरकार के पास, जो संविधान से चलती है, उस भारत की सरकार के, या जो सरकार थी पहले वाली, उसके पास ये अधिकार था कि वो कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? नहीं। लेकिन किया, जब उनको मौका मिला तो किया। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नया शहर नहीं बसाया। अगर कोई कहता है यह शहर किसी आक्रांता ने बसाया है, मैं उससे ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। अगर कोई ये कहता हो एएसआई का सर्वे करा लिया जाए, अभी पता चल जाएगा वो पहले वो बनी बनाई थी या उन्होंने वास्तव में बनाई। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, बने बनाए शहरों का नाम बदला। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने समतल जमीन पे एक भी नया ढांचा नहीं बनाया, बल्कि बने बनाए हमारे जो मंदिर थे उनका गुंबद तोड़ के ढांचा बदला। ऐसा नहीं था, अयोध्या में उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अगर वो चाहते तो कहीं और बगल में मस्जिद बना के नमाज पढ़ लेते। उनको नमाज पढ़ना ही नहीं था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था। इसीलिए राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद, वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, है, आज भी है, बहुत जगह खाली पड़ी है। लेकिन उनको मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना ही नहीं था, हमारा स्वाभिमान कुचलना था। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ के, गुंबद को चेंज करके वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं जौनपुर में खाली जगह नहीं थी, लेकिन उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसीलिए अटाला मंदिर को अटाला मस्जिद बना दिया। उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए भद्रकाली मंदिर को
ऊपर मस्जिद बना दिया। उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए उन्होंने धार में सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन आज वाले क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? उनसे कोई कनेक्शन नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं, उनसे डीएनए का कोई मिलान नहीं। आज वाले तो जो हैं सब अपने ही हैं। आज जो मुगलों के ढांचों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं वो तो हैं तो सारे के सारे हिंदू। अरे कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई कहार था, कोई केवट था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था। मार मार के पीट पीट के तलवार के दम पे कन्वर्ट कराया गया। और दुख देखिए, जो कन्वर्ट हो गए हैं आज वही मुगलों के पक्ष में खड़े हो गए। तो समाधान क्या है? समाधान एक ही है, उनसे बात किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि देखो भैया, तुम्हारा बाबर से कोई कनेक्शन नहीं, तुम्हारा हुमायूं से कोई कनेक्शन नहीं। सच्चाई ये है, जितने पीड़ित हम हैं उतने पीड़ित तुम्हारे भी पूर्वज थे। हमारे वाले पूर्वज डरे नहीं, इसलिए हम हिंदू हैं। तुम्हारे दादा परदादा डर गए, इसलिए कन्वर्ट हो गए। इसलिए हम तुम एक ही हैं, बस केवल अंतर यह है कि हमारे परदादा डरे नहीं, तुम्हारे परदादा डर गए। अब आप सोच रहे होगे इसको पता कैसे करें? अरे पता करने का एक ही तरीका है। जिस गांव में 6 बिंद हैं और कोई 2 वहां कन्वर्टेड हिंदू है, मान लो उसके पूर्वज भी बिंद थे। जिस गांव में 8 यादव हैं और 2 वहां कन्वर्टेड हिंदू हैं, मान लो उनके पूर्वज भी यादव ही थे। जिस गांव में 4 केवट हैं, 4 कुर्मी हैं, 4 अपने क्षत्रिय हैं, अगर बगल में 2 घर किसी और का है, आप ये मान लो वो भी हमारे ही पूर्वज थे, एक ही थे। अंतर ये था, डर गए, कन्वर्ट हो गए, जो लड़े, जो जजिया दिए हम लोग हैं। अब एक चीज बताओ, जो हमसे भूल बिछड़ गए, जो हमसे दूर हो गए, उनको गले लगाने का समय आ गया कि नहीं समय आ गया? जोर से बोलो भैया। अरे आपके घर का कोई लड़का नालायक हो जाए और चला जाए 2, 4, 6 साल के लिए, अगर कहीं दिख जाए तो आप उसको वापस लाते हो कि नहीं लाते हो? जोर से बोलिए जरा। आपके घर का लड़का गुस्से में चला गया हो, प्रेम से चला गया हो, खुशी खुशी चला गया हो, डर के मारे चला गया हो, लेकिन अगर वो चला गया, भले ही 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, लेकिन जब पता चले कि हाँ हमारे घर वाला है, उसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। और लेने का तरीका मैंने बता दिया। आपके खेत के बगल वाला खेत समझ लो आप ही के पूर्वजों का है, भले उसका नाम और उसका मजहब बदल गया। आपके गांव में अगर 2-4 घर और हैं, वो मान लो आप ही के पूर्वज से बदल गए। तो ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पता करना कोई बहुत मुश्किल नहीं बात है। यादवों के गांव में जो भी हैं सब यादव, क्षत्रियों के गांव में जो होंगे इधर उधर भटक गए होंगे वो भी क्षत्रिय। हमसे अभी कानपुर देहात के 2 गांव के लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, बोले अश्विनी जी हम एक आपका बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या करना है? हिंदू सम्मेलन करना है क्या? बोले नहीं, हिंदू सम्मेलन नहीं करना, वो तो संघ वाले कर रहे हैं, सकल हिंदू समाज करना है। हम तो मुसलमान हैं और आपका सम्मेलन कराना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए महाराज जी। माननीय विधायक जी, कानपुर देहात के उस गांव के सरपंच 5-6 लोग आए, बोले हम आपका सम्मेलन कराना चाहते हैं। हमने कहा रहेगा कौन, श्रोता कौन? बोले सारे के सारे हमारे वाले रहेंगे। हम भी असमंजस में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाने क्यों आ गए। हमने कहा उद्देश्य क्या है? बोले हम सब लोग चौहान ठाकुर हैं और 200 घर हो चुके हैं, हम घर वापसी करना चाहते हैं। आप आइए, हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखेंगे और हम भी चौहान, हमारे बगल वाले भी चौहान। आप केवल हमारा समझौता करा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता एक करा दो, आज ही हम अपनी दाढ़ी बनवा देंगे, आज ही हम अपना नाम बदल लेंगे, वहीं आपके सामने मंच से ही हम तिलक लगा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारा एक काम करा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता एक करा दो। इस समय भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं। जो नहीं तैयार हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, वो अंदर अंदर इस बात को लेके बैठे हुए हैं, कोई हमको न्योता दे दे, कोई हमको निमंत्रण दे दे, कोई हमारे पास चला आए। वैसे भी जानते हैं, आपके घर का जब कोई भागा होता है, घर से दूर होता है, उसकी इच्छा होती है तब भी उसका बाहर बैठा रहेगा गांव के बाद और सोचेगा कोई देख के आए हमको मनाए तब चलूंगा गांव में। ऐसा होता कि नहीं होता? जोर से बोलिए जरा।
अगर गांव का, घर का, अरे शादी विवाह में 2-4 लोग नाराज हो जाते हैं, क्या होता है? वो खुद नहीं आते, बैठे रहते किनारे और कोशिश करते हैं कोई हमको देख ले और आए हमको वापस ले चले, यही होता है। बहुत बड़ी संख्या में आने के लिए तैयार बैठे हैं। जो पहले यादव थे वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं, जो पहले छत्री थे वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। आज की डेट में वहाँ एक अशराफ कहा जाता है, वो जो अशराफ हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण छत्री जाट हैं, वो अशराफ भी आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। केवल हमें केवल दिल खोलना है, अपनी बाहें फैलाना है, उनको कहना है गुलामी का नाम हटाओ, गुलामी का निशान हटाओ, विदेशी पंथ छोड़ो, भारतीय पंथ में आओ, सनातन संस्कृति में आ जाओ, उससे बड़ा फायदा होगा। घर वापसी के एक नहीं बहुत फायदे हो जाएंगे। इसलिए अब समय आ चुका है कि घर वापसी के ऊपर व्यापक चर्चा हो। हमारे संविधान को खतरा हिंदुओं से है कि कन्वर्टेड हिंदुओं से है? जोर से बोलिए जरा। संविधान को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। और कन्वर्टेड हिंदू केवल संविधान के लिए खतरा नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए खतरा था। जिन्ना के पिताजी हिंदू थे, जिन्ना पैदा हुए तो भी हिंदू थे, जिन्ना 12 साल तक हिंदू ही थे, लेकिन जिन्ना के पिताजी को कराची की एक महिला ने हनी ट्रैप कर लिया। व्यापार करने जाते थे कराची, ठक्कर साहब, ठक्कर नाम था उनका, जेनालाल ठक्कर साहब जाते थे, एक महिला के उसमें आ गए, महिला ने उनको हनी ट्रैप कर लिया, वो कन्वर्ट हो गए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जिन्ना का खतना भी नहीं हुआ था क्योंकि 12 साल के हो गए थे जिन्ना। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति, एक गुजराती परिवार जो बाकायदा सनातनी था, हिंदू था, और वो गलती से राह भटका और उस गांव वाले बाकी ठक्करों ने उसको समझाया भी नहीं कि तुम गलत जगह जा रहे हो, उसको जाने दिया। नतीजा जिन्ना भी कन्वर्ट हो गए, जब पिता कन्वर्ट तो बेटा भी कन्वर्ट। और जिन्ना ने क्या करा दिया? जोर से बोलिए जरा। देश का एक कन्वर्टेड हिंदू देश का विभाजन करा सकता है। अब तो भारत में बहुत सारे जिन्ना हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है धर्मांतरण तो रुके और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस बुला लिया जाए। आज अगर हम गुलामी के नाम बदलने की बात करते हैं, उसका विरोध कौन करता है? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। जोर से एक शब्द यूज करिए, कन्वर्टेड हिंदू। जब हम गुलामी का नाम हटाने की बात करते हैं, विरोध कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सबको मुक्त कराना है, उसका विरोध कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म हो, मुता खत्म हो, मिस्यार खत्म हो, कौन विरोध करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, चाची से, मामी से, मौसी से, बुआ से शादी विवाह बंद हो, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से शादी विवाह बंद हो, कौन विरोध करता है? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं मदरसा बंद हो, कौन विरोध करता है? कन्वर्टेड हिंदू। अलगाववाद कौन फैलाता है? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्ना कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। मजहबी उन्माद कौन फैलाता है? कन्वर्टेड हिंदू। पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। फल के ऊपर पेशाब कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। जूस में पेशाब कौन मिलाता है? कन्वर्टेड हिंदू। तलाके हसन कौन देता है? कन्वर्टेड हिंदू। तलाके हसन कौन देता है? कन्वर्टेड हिंदू। हलाला कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। लफ्ज़ जिहाद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। ड्रग कारोबार में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कन्वर्टेड हिंदू। घुसपैठियों की मदद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। जनसंख्या विस्फोट कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। वीर सावरकर का अपमान कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हमारे त्योहारों का अपमान कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। राम मंदिर किसने तोड़ा? मीर बाकी ने। मीर बाकी भी कन्वर्टेड हिंदू था। अयोध्या किसने तोड़ा? औरंगजेब नहीं, सैनिकों ने। वो सैनिक कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। आज हमारे त्योहारों को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। हमारे विचारों को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदू को। हमारे संस्कारों को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। जब इतना बड़ा खतरा कन्वर्टेड हिंदुओं से है तो रास्ता क्या बचा? जोर से बोलिए जरा। जो कन्वर्ट हो गए उनको वापस कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कन्वर्ट हो गए उनको
वापस कन्वर्ट कर दिया जाए। कन्वर्ट कैसे हुए थे? डर के मारे। तो घर वापसी कैसे होगी? डर के मारे। कन्वर्ट कैसे हुए थे? टैक्स के चक्कर में। तो घर वापसी कैसे होगी? टैक्स लगा के। कन्वर्ट कैसे हुए थे? लालच में। तो घर वापसी कैसे होगी? लालच में। एक ध्यान रखना, बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जैसे कन्वर्ट हुए वैसे घर वापसी करेंगे। तो घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। जोर से बोलिए, घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। इति श्री तृतीयो अध्याय समाप्त।